नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 7 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीक नंबर 7 में आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस वीक के अंदर उत्कट आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, इस बार जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जब हमने प्रैक्टिस सीखी थी तो हमने पैरों के बीच के गैप को थोड़ा कम रखा था। इस बार हमें गैप को बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि हमारे दोनों लेग्स जितनी हमारे वेस्ट रीजन की चौड़ाई है उससे ज्यादा होने चाहिए। पिछली बार हमने अपने फुट को सामने रखा था, अब हमें अपने फुट को या हमें अपने टोस को थोड़ा सा बाहर रखना है। पिछली बार हमने टोस को सामने रखा था, इस बार हल्का सा हमें अपने टोस को बाहर रखना है। ठीक है, पिछली बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम थोड़ा नीचे जा रहे थे, इस बार हमें थोड़ा ज्यादा नीचे जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इतना भी नीचे नहीं जाना है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका नी और आपका हिप जॉइंट एक लाइन में आ जाए। ठीक है, अभी आपको इतना भी नीचे नहीं जाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऊपर रहना है। यानी जब आप प्रैक्टिस करें उत्तर आसन की तो आपका नी और आपका हिप जॉइंट एक लाइन में ना रहे, बल्कि आपका हिप जो है नी की लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहे, ये आपको ध्यान रखना है। यहां भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यूज करना है किसी स्टिक या पाइप को एज ए प्रॉप। ठीक है, यानी कि फिर से आपको अपने बिग टो के सामने, किसी भी एक बिग टो के सामने आपको इसको रखना है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप नीचे जाएं तो आपको ये अवेयरनेस रहे कि आप जो है अपने नी को अपनी टो की लाइन से आगे नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस को और अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रॉप और यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पीछे जो है एक चेयर या स्टूल रख सकते हैं और आप ये मानते हुए अपने हिप जॉइंट से बैंड हो सकते हैं और अपने सिटिंग एरिया को ले जा सकते हैं पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, कि आप जो है पीछे चेयर या नीचे स्टूल पर जो है बैठने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बैठना नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा मानना है कि आप बैठने जा रहे हैं। ठीक है, आपको जाना है, वापस आना है। यहां भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको ब्रेसिंग टेक्निक को मेंटेन रखना है। यानी कि प्रैक्टिस करने से पहले ही आपने ब्रेस मेंटेन किया, कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आप जो है नीचे जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस बनाकर रखते हुए, और आप जो है वापस आ रहे हैं। डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करनी है। हमें जाना है, ठीक है, वापस आना है। ठीक है, जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है। ठीक है, 10 बार हमें प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से इसके हम 3 सेट कर सकते हैं। यानी कि हमने, अगर मान लीजिए आपका डे 1 है तो आप डे 1 पे क्या कीजिए कि 10 प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लेकिन अगले दिन आपको जो है 3 सेट करनी है। पहले दिन आपने 1 सेट किया जिसमें आपने 10 रिपीटेशन की, लेकिन अगले दिन आपको 3 सेट करने हैं जिसमें आपको 10, पहले सेट में 10 रिपीटेशन, दूसरे सेट में 8 रिपीटेशन, तीसरे सेट में आपको 6 रिपीटेशन करनी है। और धीरे धीरे आपको रोज जो है रिपीटेशन बढ़ानी है और आपका जो तीनों सेट इस तरह से हो जाएंगे। यानी कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कि पहले सेट में 10 रिपीटेशन, ठीक है, दूसरे सेट में भी 10 रिपीटेशन और तीसरे सेट में भी 10 रिपीटेशन। यानी कि इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ये ऐसा मानते हुए कि आप पीछे जमीन पर जो है चेयर पर या स्टूल पर बैठने जा रहे हैं। ठीक है, आपका नी, ठीक है, टो की लाइन से आगे ना जाए। ठीक है, इस तरह से आपको उत्कट आसन की जो है प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए, इतना नीचे नहीं जाना है कि आपका नी और आपका हिप जॉइंट एक लाइन में आ जाए। अभी आपको इतना नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो
अलग अलग बायस वालों को किन बातों का ध्यान रखना है? जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उनको बस जब प्रैक्टिस करें तो उनको ये ध्यान देना है कि उन्हें अपने हेड को उठाकर ऊपर छत की तरफ देखकर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें अपने हेड को उठा के रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस में। इस तरह से भी प्रैक्टिस करें। और जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जितना आप नीचे जाते हैं उतना हमारा जो ये आर्च है, जो लंबर का लोअर बैक का आर्च है, वो थोड़ा ज्यादा होता जाता है। यानी कि हमारी लंबर थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो जाती है, यानी ज्यादा जो है वो बैकवर्ड लीन की पोजीशन में आ जाती है। तो आपको फिर से अपने प्रोप को यूज करना है, स्टिक या पाइप को, जिसमें आपको इस तरह से जो है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आपको स्टिक और लोअर बैक के बीच में अपने हाथ को रखना है, ठीक है, या पाइप को पकड़ लेना है इस तरह से, और इस तरह से रहते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है अपने लोअर बैक से बड़ा आर्च नहीं बना रहे हैं। ये अवेयरनेस आपको रहे कि आप जो है लोअर बैक से ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस वालों को सामने फेस रखना है, उन्हें ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। इस तरह से जो है उन्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जाना है आराम से, वापस आना है, जाना है आराम से। याद रखिए आप पीछे बैठने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसा मानते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको उत्कट आसन की प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस द्वारा अपने रिपीटेशन को बढ़ाना है। अगर आप में से कुछ प्रैक्टिशनर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 10 रिपीटेशन आप नहीं कर पा रहे हैं डे 1 पर, तो आप रिपीटेशन के जो नंबर्स को वो कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वो अगले दिन जो है 3 सेट ना करके कम सेट कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उन लोगों को भी रोज प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके, ताकि वो अपने प्रैक्टिस के नंबर को भी उसी तरह से ले जा सके जिससे बताया गया है। यानी कि 3 सेट में 10 रिपीटेशन, दूसरे सेट में 10 रिपीटेशन, तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन, इस तरह से उन्हें प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।